तर्क संग्रह में नवद्रव्य विवेचन के क्रम में आज हम वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन का संक्षेप में अध्ययन करेंगे और अगले व्याख्यान में इनका विस्तृत विवेचन भी करेंगे। इससे पूर्व में आपको पृथ्वी, जल और तेज के विषय में बताया गया था। पृथ्वी का लक्षण है तत्र गंधवती पृथ्वी। मैंने आपको वहां बताया था कि तत्र का अर्थ है कि उस नवद्रव्य विवेचन में, उन 9 द्रव्यों में जो प्रथम द्रव्य पृथ्वी है उसका लक्षण है गंधवती होना। तो गंधवत्व होना, गंध से युक्त होना, ये पृथ्वी का लक्षण है। और अधिक, क्योंकि पूर्व व्याख्यान में बता चुकी हूँ, इसलिए अधिक विस्तार को देखना हो तो वहां देखिए। इसके अतिरिक्त जो जल है उसका जो लक्षण बताया था, शीत स्पर्शवत्यः आपः, शीतल स्पर्श वाला जल है। और वही 2 प्रकार का उसका नित्य और अनित्य रूप, और फिर नित्य परमाणु रूप, अनित्य कार्य रूप। और अनित्य जो है जल का स्वरूप वो पुनः शरीर, इंद्रिय, विषय भेद से 3 प्रकार का हो जाता है, ये भी बताया था। इसी प्रकार तेजस में भी जो उष्ण स्पर्शवत तेजः, ये तेज का लक्षण है। और वो भी इसी प्रकार से 2 प्रकार का नित्य और अनित्य, नित्य परमाणु रूप, अनित्य कार्य रूप। और अनित्य जो तेजस है पुनः 3 प्रकार का शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से तर्क संग्रहकार ने बताया है। और शरीर आदित्य लोक में, और इंद्रिय चक्षु है, विषय 4 प्रकार के थे, भौम, दिव्य, औदर्य और आकरज। ये सारा का सारा विस्तृत विवेचन पूर्व में कर दिया गया है, कृपया आप वहां से देखें। और अब जो अगला प्रसंग है वो है वायु के विवेचन का। रूप रहित स्पर्शवान वायु, ये वायु का लक्षण है। आप अपनी पुस्तकें निकाल लीजिए, और जिनके पास पुस्तकें नहीं हैं किसी कारण से, तो उनको हम PDF में ये उपलब्ध करा देंगे। इसका जो टेक्स्ट है लिख करके आपको दे दिया जाएगा अभी। तो रूप रहित स्पर्शवान वायु सद्विविधः, वह 2 प्रकार का है। नित्यः अनित्यश्च, नित्य और अनित्य। नित्यः परमाणु रूपः, नित्य जो वायु है वो परमाणु रूप है। अनित्यः कार्य रूपः, अनित्य जो वायु है वो कार्य रूप है। पुनः त्रिविधः, पुनः 3 प्रकार का है ये वायु। शरीरेंद्रिय विषय भेदात्, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। शरीरम वायुलोके इंद्रियं स्पर्श ग्राहकम त्वक सर्व शरीर वर्ती। तो शरीर जो है वायु का वायुलोक में है, और इसका इंद्रिय जो है वो है त्वचा, जो समस्त शरीर में विद्यमान है। जिस प्रकार की आपने देखा कि पृथ्वी के प्रसंग में जो गंध है वो जो घ्राणेंद्रिय है उसमें जो नासाग्रवर्ती है, इसी प्रकार से आपने देखा कि जो तेजस है उसका जो विषय है वो रूप है। और वो जो रूप है वो उसका ग्रहण जो है चक्षु इंद्रिय से किया जाता है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये जो है ये किसी एक जगह नहीं है, न चक्षु में है, न घ्राण में है, न रसनेन्द्रिय अर्थात जिह्वा में। ये त्वचा है जो समस्त शरीर में विद्यमान है, ये यहाँ पर कहा है। विषयः वृक्षादि कंपन हेतु, और इसके जो विषय हैं वो क्या है? वृक्षादि कंपन हेतु। हमें वृक्ष आदि जब हिलते हैं, उसके पत्ते हिलते हैं, तो हमें महसूस हो जाता है, अनुभूत हो जाता है कि ये जो है वायु चल रही है। वृक्ष अगर तेजी से हिलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वायु तेज है, और वृक्ष यदि धीमे हिलते हैं तो हमें लगता है कि वायु मंद गति से बह रही है।
इसके अतिरिक्त शरीरांत संचारी वायु प्राण, इसके अतिरिक्त एक और वायु है जो शरीर के अंत में संचारित होती है, शरीर के भीतर संचरित होती है, तो उस वायु को प्राण वायु कहते हैं। सचैको अप्युपाधि भेदात, वह है तो एक ही वो वायु प्राण वायु, किंतु उपाधि भेद से वो प्राणापान आदि संज्ञाम लभते। तो प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, इस प्रकार 5 प्रकार के प्राण माने गए हैं। तो ये 5 प्रकार की हो जाती है जो शरीर के अंदर वायु विद्यमान है। एक बार इसे और देख लीजिए, मैं संस्कृत की टेक्स्ट पूरी एक बार पढ़ देती हूँ। रूप रहित स्पर्शवान वायु सद्विविधः नित्यः अनित्यश्च, नित्यः परमाणुरूपः, अनित्यः कार्यरूपः, पुनस्त्रिविधः शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरं वायुलोके इंद्रियं स्पर्शग्राहकं त्वक् सर्वशरीरवर्ती विषयो वृक्षादिकम्पन हेतुः शरीरान्तः संचारी वायुः प्राणः सचैको अपि उपाधिभेदात् प्राणापानादि संज्ञाम लभते। इसका अर्थ देखिए और इसको नोट कर लीजिए। रूप से रहित एवं स्पर्श गुण से युक्त द्रव्य वायु कहलाता है। यह भी नित्य और अनित्य के भेद से 2 प्रकार का होता है। परमाणु रूप वायु नित्य तथा कार्य रूप वायु अनित्य होता है। कार्य रूप अनित्य वायु पुनः 3 प्रकार का होता है, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। वायवीय शरीर वायुलोक में होता है और वायवीय इंद्रिय स्पर्श गुण का ग्राहक जो है त्वचा है, जो संपूर्ण शरीर में विद्यमान है। वायु के विषय वृक्षादि के कंपन का हेतु हैं और शरीर के अंदर संचरण करने वाला वायु प्राणवायु कहलाता है। वह एक होने पर भी, वह प्राणवायु एक है यद्यपि, तथापि हृदय आदि विभिन्न स्थानों में रहने के कारण उपाधि भेद से प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, इस प्रकार 5 प्रकार का होता है ये वायु। तो ये इसका यहाँ पर इन्होंने लक्षण और स्वरूप बता दिया। अन्य जो 3 द्रव्य हैं उसी प्रकार वायु का भी यही इन्होंने लक्षण किया है। रूप रहित स्पर्शवान वायु जो इसकी विशेषता को बताता है, जैसे पृथ्वी का गंध था, गंध से युक्त होना, जल का था शीत स्पर्श से युक्त होना, इसी प्रकार तेजस का था उष्ण स्पर्श से युक्त होना। किंतु वायु में स्पर्श तो है लेकिन रूप नहीं है, इसलिए रूप रहित स्पर्शवान वायु। और ये भी जल तत्व से यदि संयुक्त होगी तो शीतल होगी, यदि अग्नि तत्व से संयुक्त हो जाएगी तो उष्ण होगी, ये स्पष्ट है। और अन्य द्रव्यों की भांति जो पृथ्वी, जल, तेज इत्यादि के समान इसके भी 2 प्रकार हैं, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूप है, अनित्य जो है वो कार्य रूप है। और कार्य रूप जो है ये पुनः 3 प्रकार का है, पृथ्वी, जल और तेज की भांति। शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से शरीर वायुलोक में है, इंद्रिय जो है स्पर्श को ग्रहण करने वाली इंद्रिय जो त्वचा है वो समस्त शरीर में रहती है। विषय जब हमें वृक्ष आदि जब हिलते हैं तब हमें वायु का अनुमान होता है, वायु की प्रतीति होती है, वही उसके कंपन हेतु जो है, उसके वृक्ष आदि का जो कंपन हेतु है वो इसके विषय हैं। और शरीरांतः संचारी वायु, जो बाहर जो हमें वायु दिखाई दे रही है, इसके अतिरिक्त एक वायु और है जिसको प्राण वायु कहते हैं, वो शरीर के अंतर्गत है, विद्यमान है और वहाँ संचरण करती है। ये वायु उपाधि के भेद से है तो एक ही प्राणवायु, लेकिन उपाधि के भेद से 5 प्रकार की कही गई है। नाम आपको बता दिए गए हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। और इसका भी आगे आप इसको देखिए
कि ये जो इसके बारे में भी कहा गया है कि ये वायु जो है 10 प्रकार की है। कई ने कहा ये जो प्राणवायु है, किंतु इनका कहना है कि 10 नहीं है, ये 5 ही प्रकार हैं। और इसी से जो है हम जो जितने भी अन्य प्रकार हैं उनको इसी में हमें समाहित मान लेना चाहिए, ऐसा कहा गया है। अब जो है आकाश में हम बात कर लेते हैं, जिससे कि पंच तत्वों की चर्चा संपूर्ण हो जाएगी। शब्द गुणकम आकाशम, आकाश जो है ये जो 4 द्रव्य हैं इनसे किंचित भिन्न है, इसलिए यहाँ इसको कहा शब्द गुणकम आकाशम। शब्द जो गुण है वो आकाश का है। और एक लाइन और कही, तच्चैकम विभु नित्यं च। जैसे अन्य द्रव्यों के बारे में कहा जा रहा था कि नित्य 2 प्रकार के, नित्य और अनित्य, और परमाणु रूप में वो नित्य और जो कार्य रूप में वो अनित्य बताए गए थे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आकाश जो है इसका कोई 2 प्रकार नहीं बताए हैं। ऐसा नहीं कहा है कि परमाणु रूप में नित्य होगा या कार्य रूप में अनित्य होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। यहाँ पर आकाश के लिए एक पंक्ति आती है, तच्चैकम विभु नित्यं च। यह एक है, छोटे से ही संक्षेप में ही बताया है, लेकिन एक बृहद परिभाषा यहाँ पर तर्क संग्रहकार ने दी है। तच्चैकम, वह एक है। वायु जो है, ये आकाश जो है एक है, व्यापक है और नित्य है। तो यहाँ एक बात स्पष्ट है कि आकाश नित्य द्रव्य है। पृथ्वी, जल और तेज, पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये परमाणु रूप में तो नित्य हैं, किंतु कार्य रूप में अनित्य हैं। आकाश इसके विपरीत एक ही है और नित्य है। फिर विभु है, विभु का अर्थ है व्यापक। ऐसा नहीं है कि आकाश केवल एक स्थान मात्र पे विद्यमान है, आकाश विभु है अर्थात व्यापक है। नित्यता के साथ व्यापकता भी इसका एक इसकी विशेषता है। और आकाश का जो लक्षण बताया, शब्द गुणकम आकाशम, तो शब्द ही इसका गुण है। ये द्रव्य है और इस द्रव्य जो है, इन गुण जो हैं द्रव्यों के आश्रित रहते हैं, इसलिए जो आकाश का जो गुण है वो है शब्द। और इसको ग्रहण करने वाला जो इंद्रिय है, आपने पूर्व में ये तर्क संग्रह में ही आगे पढ़ेंगे आप कि इसको जो ग्रहण करने वाला जो इंद्रिय है वो श्रोत्र है। यहाँ पर इन्होंने अभी नहीं बताया है क्योंकि ये आगे विस्तृत विवेचन करेंगे, किंतु मैं आपको संक्षेप में यहाँ बता देती हूँ कि श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा आकाश को, ये आकाश का जो गुण है शब्द, इसका ग्रहण किया जाता है। तो और ये जो इंद्रिय श्रोत्रेंद्रिय, ये अन्य इंद्रियों से थोड़ी भिन्न है, क्योंकि कर्ण विह्वर में जो विद्यमान आकाश है उसी को श्रोत्रेंद्रिय कहा जाता है। और जब आप सन्निकर्ष को पढ़ेंगे तब ये बात वहाँ पर आपको षड्विध सन्निकर्ष के संदर्भ में स्पष्ट होगी। तो कर्ण विह्वर में विद्यमान जो आकाश है वही श्रोत्रेंद्रिय कहा जाता है, जिसका शब्द को ये ग्रहण करता है। इसीलिए ये जो जो श्रोत्रेंद्रिय है कर्ण में विद्यमान, ये शब्द को ग्रहण करती है और इसीलिए कहा शब्द गुणकम आकाशम। तो शब्द है गुण जैसा, जिसका ये लक्षण है आकाश का, और ये नित्य है। आकाश पंचभूतों में एकमात्र आकाश है जो नित्य है। पंचभूतों में पृथ्वी, जल, तेज और वायु, तो ये 5 जो द्रव्य हैं इनमें आकाश नित्य है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु भी नित्य है, किंतु परमाणु रूप में नित्य है, कार्य रूप में अनित्य है। इस बात का आप ध्यान रखना, और यही इनमें अंतर है। और साथ ही आकाश को विभु बताया है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु के विषय में ऐसा नहीं कहा है तर्क संग्रहकार ने। इनकी एक अपनी विशेषताएं हैं जिसको समय समय पर तर्क संग्रहकार आगे बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारा काल, दिशा और आत्मा और मन अग्रिम इसमें इसका विवेचन किया जाएगा। इसको तैयार कर लीजिए। ये 5 द्रव्य हैं, यही पंचभूत हैं,
और भारतीय दर्शन में इनका विशेष स्थान है, इनकी विशेष महत्ता है और इस दृष्टिकोण से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इस पर जो नवद्रव्य विवेचन में ये जो पंच द्रव्य हैं ये अपना एक विशेष स्थान रखते हैं, क्योंकि हम जितना भी ज्ञान प्राप्त करते हैं स्थूल जो, वो इन्हीं पंचभूतों के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। हमारी इंद्रियां इन्हीं से जुड़ी हुई हैं। तो ये ध्यान रखते हुए हमें इन पंचभूतों को, पंच द्रव्यों को, है तो 9 द्रव्य, 9 द्रव्य में से ये 5 द्रव्य हैं, इनकी एक अपनी महत्ता है, विशेष स्थान है। आप इनको तैयार कर लीजिए। काल, दिशा, आत्मा और मन जहाँ तक है इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ये जितने भी द्रव्य हैं इनकी एक जो विशेषता है, यूँ तो अलग अलग विशेषता है, लेकिन एक जो काल जो है उसको विभु बताया है, नित्य बताया है। इसी प्रकार दिशा भी नित्य है और विभु है। आत्मा जो है ये भी नित्य है और जीवात्मा और परमात्मा के भेद से 2 प्रकार की है। मैं ये संक्षेप में बता रही हूँ, अगले व्याख्यान में हम इसको विस्तार से देखेंगे। और एक विशेष बात कि आत्मा को न्याय वैशेषिक दर्शन द्रव्य में गिनता है। ज्ञानाधिकरणम आत्मा, इस प्रकार से कहा जाता है कि ज्ञान का जो अधिकरण है वो आत्मा है, ऐसे बताया जाता है। ये विस्तार से बताएंगे। इसी प्रकार जो मन है वो परमाणु रूप है और नित्य है। अन्य आकाश, काल, दिशा, आत्मा ये जो है विभु हैं और नित्य हैं। लेकिन ये जो आपका आकाश, काल, दिशा ये जो है विभु है, नित्य है, लेकिन मन जो है ये परमाणु रूप है किंतु नित्य है, सुख दुख की उपलब्धि का साधन है। आज के व्याख्यान में केवल इतना ही, और आप तैयार कर लीजिए इसको। अगले व्याख्यान में हम काल, दिशा, आत्मा और मन पर विशेष प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।